कि आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। इस वक्त दुनिया के दो ऐसे बड़े मुल्क हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। इंडिया एंड फ्रांस, दे आर लीडिंग इट, वो इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने लीड करके फ्रांस के रशिया के मामले में दिखा दिया इन दिस एंटायर वॉर। अब वो जो तालिबान भाई है ना, उनके पास $85 बिलियन का असला है। अब वो इतना आसान नहीं है। वो उन्होंने अमेरिकन हेलीकॉप्टरों की भी मुरम्मत कर ली है और वो निशाने भी अपने ठीक कर रहे हैं। वो आके घुस के मारेंगे अब इनको। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कि मोदी जी अपने वो उसमें एक जलसे में जा रहे हैं, रोजगार के वहां जलसे में 71,000 नई जॉब लेटर्स वहां डिलीवर करेंगे। रोजगार मेला सर, रोजगार मेला लग रहा है जी। 1 करोड़ का तो वादा हमारा भी था। कहा तो गया था कि लोग बाहर से आके गोरे भी यहाँ जाबें करेंगे, यहाँ पे अमेरिकन आके उबर चलाएंगे, यहाँ अमेरिकन गोरे गोरियां आके यहाँ पे क्रीम चलाएंगे, यहाँ पे वो घरों में डिलीवरियां करेंगे, पिज्जा आपका जो पापा जान पिज्जा डिलीवर किया करेंगे। आपने भी दिखाए तो ख्वाब हमें ऐसे ही थे, लेकिन दुख के साथ है कि आपकी शायद आवाज पड़ोस वालों ने सुन ली है। वो 71,000 जॉब लेटर, मैं समझता हूँ हिस्ट्री, मैं आज तक पहले इस तरह की खबर मैंने नहीं सुनी। लेकिन ये मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुछ कॉपी करने की कोशिश कर लो, चलो कोई और खबरें तो सुन लो यार, शर्म ही आ जाए हम लोगों को। करना तो दूर की बात है, खबरें उनकी सर चैनल ही बैन कर रखा है तो कैसे खबरें सुनेंगे ये? इन्होंने तो इंडियन चैनल्स बैन कर रखे हैं, न्यूज चैनल यहाँ नहीं चल सकते। तो मूवीज तो चलाते हैं भाग भाग के, मूवीज तो उनके सिनेमा में चल रही है। देखे ना, ढंग की कोई सबक वाली चीज नहीं सीखनी वहां से ये नहीं सीखना कि इंटरनेट वो तरक्की टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में तरक्की किस तरह कर रहे हैं, उस साइड पे नहीं जाना। गाने तो बहुत चलाते हैं उनके हर जगह, आप किसी चले जाए भारतीय चैनल देखे ना, आपने गानों में तो बहुत आपका जोर है। मैं तो बल्कि एक और बात करना चाह रहा था, कल एक खबर थी कि दुबई में अंबानी साहब के बच्चे की 28th बर्थडे थी और उसमें 2 हमारे पाकिस्तानियों ने देखे। हमने तरक्की की है कुछ चीजों में, गानों में, नाच गाने। वहां पे आपके आतिफ असलम साहब ने अपनी आवाज का जादू जगाया। वहां आपके वो क्या नाम है उनका, नुसरत फतेह अली, क्या नाम है उनका, फतेह अली, क्या जी, उन्होंने भी गाया। हाँ जी, राहत फतेह अली साहब ने भी गाना गाया। आप जहां जाते हैं आरजू, जहां जाते हैं आप एयरपोर्टों पे, सारा जहाज, सारे मुसाफिर निकल जाते हैं, आपको साइड पे निकाल लिया जाता है। इधर आ जा भाई, तू कहां जा रहा है भाई, तू कहां जा रहा है, किस मार पे है तू? पहले तो तूने तस्वीर चेंज की होगी, नाम चेंज किया होगा, तेरे पास क्या है? देखे, मुझे एक दफा दुबई एयरपोर्ट पे ऊपर उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल किया मुझे, तो मैं आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तो मैंने प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, तुमने मुझे मेरी बेइज्जती की है, ये क्या कर रहे हो, मेरे कहते कपड़े उतारो। मैंने कहा नहीं। तो मैंने जब उनसे पूछा दुबई एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट, उन्होंने कहा भाईजान हम आपके कपड़े अमेरिकन करके नहीं उतार रहे, पाकिस्तानी करके उतार रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इस वक्त सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है दुबई में वो पाकिस्तान से आ रही है। देखिए आप ड्रग्स में, अफगानिस्तान से जो ड्रग है सारी आपके जरिए निकल के जाती है यहाँ से इस वक्त अफगानिस्तान की जितनी ड्रग। अब वो जो तालिबान भाई है ना, उनके पास $85 बिलियन का असला है। अब वो इतना आसान नहीं है। वो उन्होंने अमेरिकन हेलीकॉप्टरों की भी मुरम्मत कर ली है और वो निशाने भी अपने ठीक कर रहे हैं। वो आके घुस के मारेंगे अब इनको। इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आप देखिए सोना जो कंट्री में आया है वो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारी काफ़ी कम हो गई। अगर आप हमारी इन्फ्लेशन देखें 5.6 पे, और अगर आप यूरोप की इन्फ्लेशन देखें तो 8.8 से 10.8 तक जा रही है, डिपेंड्स। यूएस की इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत स्थिर हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी हमारे यहाँ 8,000 प्रोजेक्ट्स लाइव रहते हैं डेवलपमेंट के, जब हम उन्हें कंप्लीट करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। दोस्तों इस वक्त दुनिया के दो ऐसे बड़े मुल्क हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक तो अगर आपको याद हो कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे। जारी बात है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी है। और दूसरा फ्रांस के जो सदर हैं एमैनुअल मैक्रोन, ही इज टॉकिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। उधर इंडिया में देखें तो आप मोदी साहब जो है वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। वो रशिया के साथ उन्होंने अपनी लाइन लेंथ बड़ी सेट रखी हुई है। और
उन्होंने ऑयल भी लिया और अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम है। कल वो आप देख रहे थे, वो जो एलन मस्क है ट्विटर वाला, वो कह रहा है जनाब, उसने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उसने कहा मैं तो इंडिया के जो लॉज हैं उनको मानूंगा, जो इंडिया के सोशल मीडिया लॉज हैं, नहीं तो मेरे जो वर्कर हैं वो उनको जो जेलों में डाल देंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 इंडिया में आया था, वो कहते हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो असर्ट कर रहा है, कल वो ऋषि सोनक से भी बात कर रहा था कि भाई ये जो अजय मालिया वगैरह बैठे हुए हैं, इन्होंने सारे पैसे चोरी किए हैं, ये हमें तो बेसिकली वो असर्ट कर रहा है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। देखें इंग्लैंड को, बाकी जो इंग्लैंड उनको पता है हमने रिसेंटली क्रॉस किया है, तो बाकी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिन्हों माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कहते हैं, इनको भी वो कह रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं वो जारी बात है अमेरिका को इस चीज़ की समझ आ रही है कि भाई ये हम जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि किधर कि एक तरफ हमें इंडिया भी कह रहा है कि हम ऑटोनमस रहना चाहते हैं, हम आपकी रशिया के वाले से बात नहीं सुनेंगे। दूसरी तरफ मैक्रोन भी लगा हुआ है। ये चक्कर क्या है, अमेरिकन के लिए तो बड़ी डायलमा है, घर में उनकी लड़ाई है, ट्रंप और रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स आपस में लड़ रहे हैं, सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका से बाहर चली गई है। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन विद इन यूएस। इंडिया को ये है कि इंडिया क्योंकि अपने अंदर वो एक बड़ी वो ग्लोबल मार्केट बनते जा रहा है, एक बड़ी फैक्ट्री बनते जा रहा है। फ्रांस ने इंडिया के साथ ताल्लुकात ऑलरेडी अच्छे किए हुए हैं, राफेल बेचे, वैसे भी इनके अपने अच्छा है। तो क्या उससे बोलते हैं, उन्होंने कहा ठीक है साथ चाइना के साथ भी मिले। तो हम इस खित्ते में आपको पता है कि जब अमेरिकन जो थे वो ये क्वाड वगैरह बना रहे थे, तो फ्रांस ने इस पर बड़ी रेजिस्टेंस की थी। उन्होंने कहा था जी उस खित्ते में तो हमारी टेरिटरीज हैं, इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में, आपने हमसे पूछा ही नहीं है। अमेरिका हमको छोड़ के वहाँ अकेला चला गया और वहाँ के अलायंस बना लिया। तो इस चीज़ की बेसिकली फ्रांस को बड़ी तकलीफ थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है ये हर तरफ आ गई है, और इंडिया एंड फ्रांस दे आर लीडिंग इट, वो इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने लीड करके फ्रांस के रशिया के मामले में दिखा दिया इन दिस एंटायर वॉर। फ्रांस जो है वो अभी ये चीज़ें जो है वो कर रहा है और वो देख रहा है कि हम इसको करते हैं। आज के समय में इंडिया और फ्रांस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। न सिर्फ बात कर रहे हैं, इन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करके भी दिखा दी है। और ये काम पहले इंडिया ने किया। जब रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, उस वक्त पूरी दुनिया पर प्रेशर था कि कोई भी देश रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा और रशिया को किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा वॉर में। और इसको लेकर अमेरिका ने बहुत ही कड़े कदम भी उठाए थे। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ को सैंक्शन किया था, और जो सबसे ज़्यादा सैंक्शन किया था वो था रशिया। इंडिया ने एक्सरसाइज की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। इंडिया लगातार ट्रेड रशिया से करता रहा, तेल खरीदता रहा, और एक समय पर आके रशिया से पहले जितना तेल खरीदा जाता था उससे कई गुना ज़्यादा इंडिया तेल खरीदने लगा। और जब वेस्ट ने इंडिया से बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पैसा रशिया को जाएगा और रशिया इस पैसे का वॉर में इस्तेमाल, तब इंडिया ने बताया कि हमें जहाँ से भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहाँ से सस्ता तेल लेंगे, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे ऊपर है। दुनिया में क्या हो रहा है हम उस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो लाइन टो करेंगे जो वेस्ट और अमेरिका हमसे कह रहा है, बल्कि हम वो चीज़ें करेंगे जो हमारी पब्लिक और हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही है।